है। तो कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न से पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिरकर वो मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती। आपको तो आप स्पेलिंग पढ़ना है, ये चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं इस किताब से। अब तुम्हारे पास किताब नहीं रहेगा तो धर्मेंद्र सर क्या करें? शिवानी गुप्ता बोलो, अभिषेक, शिवानी गुप्ता, अभिषेक कुमार, अजय यादव, पेज नंबर 26 पर आ जाओ। और देखो इसमें लिखा है, पहला रूल है स्पेलिंग का रूल, मतलब ये हुआ कि हम लिखना सीखेंगे। इसमें लिखते कैसे हैं वही पढ़ने का प्रयास करें। देखो पहला है रूल नंबर 1, कहता है क्यू के साथ सदैव यू आता है। अब देखिए जब भी आप इंग्लिश सीखने की तरफ जाएंगे आगे तो आपको दिखेगा कि क्यू के साथ यू हमेशा आता है, क्यू के साथ यू हमेशा आता है। तो एक बात याद हो गया हम लोगों को कि क्यू में यू आएगा। जैसे पढ़ना क्या है, अब बताया था क्यू और यू का साइन कुआ होता है। कुआ क्या होता है? कुआ। देखो क्या बोले? क्वीन। अब कहीं नहीं बना, क्वी, क्वीन, 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 हाँ क्वीन, क्वीन इंग्लिश पढ़े ना। तो हम लोग बचपन से गलती पढ़े हैं, ठीक है। और वो लड़की गलती बोल, सर जी क्या करे, मेरा 2 दिन का क्लास छूट गया। गौरव, कोई बात नहीं बेटा, गौरव चिंता न करो। शिवानी हो गया तुम्हारा, गौरव कुमार का क्लास 2 छूट गया है। और ब्रजेश कुमार, सर मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ, क्या करें? देखो सुनो ब्रजेश कुमार, अगर आपने क्लास कल ज्वाइन किया, आज डजंट मैटर, यह क्लास आपका 1 साल तक पढ़ा रहेगा। पूरा पीछे का वीडियो आज से पढ़ो। 6 चैप्टर हो गया है, जो 5 होना है ना, तो पीछे से एक एक चैप्टर पढ़ते रहो, ठीक है। मैं हूं आपके साथ, सिखाकर छोड़ूंगा, घबरा नहीं है। गौरव सर जी आपका इंग्लिश पढ़कर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग हो रहा है सर जी। अभी 4 बच्चा 4 बच्चा को पढ़ा रही है, बहुत बढ़िया गौरव। ये 4 बच्चे को गौरव पढ़ा भी रहा है। अपने बच्चे 4 हुए हैं, तुम्हारे दूसरे पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, इसको पढ़ाओ, ठीक है। चलो ध्यान से यादव, तो क्या कहा? क्यू के साथ यू हमेशा होगा, तो पढ़ेंगे क्वीन। तो भरोसा तब ना, तो क्यों आई? भरोसे पे आई हो ना। अब भरोसे तो मैं देखो काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश दूसरा भाषा है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 चीज चाहिए होगा, एक तो माहौल चाहिए होगा, दूसरा आपका लेबर, आपका मेहनत, प्लस हर समय इंजॉय करना। होता क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा डल हो जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। हाँ, तो अंदर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब यूट्यूब पर जो बोला मैंने समझाया आपको, तो आप उसके समझ के आए, मेरे को क्या कर फेथ करके आए, यही मास्टर सिखा सकता है। जैसे पढ़ाया मैंने, तो अंदर से फेथ हुआ कि मास्टर सिखा सकता है। तो हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है नन्या। और मैं तो हमेशा ईश्वर को थैंक बोलता हूँ कि इतने बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। लाखों लाख 5 मिलियन डाउनलोड ऐप है, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर प्लस, 10.5 मिलियन। तो इतने बच्चे मुझे चाहते नहीं तो दबाया होगा सब्सक्राइबर, वरना सब्सक्राइब कौन करता है? देखता है, बढ़ता है। तो बच्चा ने सब्सक्राइब किया, तो कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए तो मैं चाहता, अंदर से इच्छा होती कि मैं बच्चों को सिखाऊं, सत्य बात है ना। लेकिन निराश मैं कब होता हूँ? बच्चा जब नहीं आता है, नहीं पढ़ता है, जो कहता हूँ नहीं करता है, तब मुझे अंदर से निराश होता है। तो मैं निराश होता नहीं हूँ, फिर भी मैं जोश में रहता हूँ। देखो तुम बच्चा भागा हुआ है ना, तो जो क्लास छोड़े उससे इतना सा घर पढ़ लूँ, अरे घर पे नहीं होगा ये काम, यहाँ सुनने से याद होता है, मिलता है एनर्जी, वही ऊर्जा चाहिए क्लास में, वही ऊर्जा मिलता है ना। बहुत बढ़िया सर जी, अभी हम 4 बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा गौरव, बहुत सुंदर। सर जी अभी हम 4 बच्चा ऑफलाइन बहुत पढ़ाते रहो, ठीक है। गुड आफ्टरनून, दिल्ली यहाँ तो मिलना हमसे, ठीक है ब्रजेश। चलो शिवानी गुप्ता, सर मैं अभी ऐड करा है, पूरा ठीक है, ऐड किया ना, हो जाएगा देखो से। तो क्या कहा, क्वी के साथ यू होता है। अब इसका साउंड हुआ, हुआ में हुआ है ना, तो बोलो मेरे साथ, क्विन, क्वेरल, क्वेरल,
क्वेरल, क्वाइट, क्विट। अब देखो ए है, आई है तो क्वाइट, ये ई आई है तो क्विट। फिर से बोलो, क्वीन, क्वेरल, क्वाइट, क्विट, क्विक, क्वालिटी, क्वेंच, क्वेश्चन। अब इसको पढ़ेंगे चा, क्वेश्चन, है ना। ये है क्वेंच, क्वेंच का हिंदी का प्यास, क्या होता है प्यास। अब देखो कि इसमें सारे वो क्या मुझे आते हैं, तो मैं कहता हूँ तुम्हें भी आना नहीं आएगा, बोल कैसे पाएंगे। प्यास का दो, एक होता है थर्स्ट, थर्स्ट होता है प्यासा, और क्वेंच मतलब भी प्यास। हेलो 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 हेलो, क्लियर। तो क्या बोला, फिर से बोलो, क्वीन, क्वेरल, क्वाइट, क्वेट, क्विक, क्वालिटी, क्वेंच, क्वेश्चन। इतना पढ़ने आया। तो होता क्या है, धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ेंगे। अब इतने वर्ड हैं 10, तो पढ़ लिए। अब मैं चाहता हूं कि 10 वर्ड का तुमको हिंदी भी आना चाहिए, तब तुम और सुनोगे ना। तो हिंदी के साथ क्या है, स्पेलिंग के साथ। जैसे तुमने क्वीन पढ़ा तो दिमाग में क्यू यू डबल ई एन, क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ, है ना। क्वेंट क्यू यू ई एन सी एच, ये याद होना चाहिए हिंदी के साथ। अगर हिंदी नहीं आता तो किताब नहीं लिखो। क्वीन का मतलब रानी, तो हिंदी आता है तुमको सबका। बोलो क्वीन का हिंदी, क्वेरल, व्हाइट, क्या आता है। व्हाइट मतलब बिल्कुल, लिखो। और क्वेट मतलब शांत, कीप क्वाइट बोलते हो ना। क्वालिटी मतलब विशेषता, क्वेंच मतलब प्यास, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। हो गया। अब अगला का रूल नंबर 2 कहता है, देखो क्या कहता है। रूल 2 कहता है बच्चे, यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए, एफ यू डबल एल, तो फूल का एक एल कम हो जाता है। जैसे एफ यू डबल है ना, तो हम लोग बोलते हैं फेथफुल, मन करता है एफ यू डबल कर दें। ब्यूटीफुल डबल जोड़ दें, तो फूल में एक ही लिखना है, दो एल नहीं। जैसे फेथ प्लस फुल, क्या बन गया, फेथफुल। अब फेथफुल में कर दिया डबल एल, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इससे आपका स्पेलिंग भी ठीक होगा, अनिता, क्या स्पेलिंग भी ठीक हुआ ना। आपको बोला फेथफुल, दिमाग में लगा फेथ, एफ ए आई टी एच। तो फेथ याद, सुनो पहले, फेथ याद किया, क्या किया, एफ ए आई टी, फेथ मतलब विश्वास, उसमें जोड़ दिया फुल, फेथ को फुल जोड़ दिया, ए फिर सिंगल एल, तो फेथ प्लस फुल हो गया फेथफुल। तो फेथ मतलब विश्वास, फेथफुल विश्वासी, ये बन गया एडजेक्टिव। उतना डीप में नहीं जाना है। तो फेथ प्लस फुल, फेथफुल, एडिट बन जाएगा। जैसे ब्यूटी में फुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी नाउन हो गया, फुल जोड़ दिया तो ब्यूटीफुल। आप सब तो नाम पढ़े हो ना, हो गया। देखो हार मतलब हानिकारक, क्या जोड़ दिया, फुल, क्या हो गया, हार्मफुल, हानिकारक। चीयर मतलब खुश, फुल जोड़ दिया, चीयरफुल। ट्रूथ प्लस फुल, ट्रूथफुल। इससे क्या हो, देखो बच्चे क्या, तुम लोग अच्छा बताओ कि एवरी डे रट्टा मारते हो कितना देर, नहीं सुनो, तुम लोग का बेसिक कमजोर है, तो कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा रट्टा। अच्छी बताओ कि हम दिन भर पढ़ाते हैं, मैं आज तुम तो नहीं हो, फिर सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक। हाँ हाँ, एक बहुत एजुकेशन है ना। अब एक बार छोड़ करके मेरे पास आइए सब कुछ, और इसको तो बोलना आ जाएगा, तो फाड़ सबको फाड़ देगी ना, फाड़ हटो मेरे सामने से। अब फिर जो चमत्कार सब होगा तो मेरे लिए भी उपलब्धि है और इसके लिए भी। अच्छा ठीक है।
उसके साथ क्या करें, अंग्रेजी सुने हम, तो कुछ बोल रहा है ना, न्यूज न्यूज लगा दे, किसी का स्पीच लगा दे, जो इंडिया के लोग बोल रहे हैं कुछ लगा कर, तो सुनते हैं ध्यान से क्या बोल रहे, बस बहुत अच्छा, बहुत काम होती है। स्टोरी कहानी सुनते रहो, क्या बोल रहे सुनो क्या बोलता है, वैसे कोई वर्ड है उसी को साथ में बोलो। हाँ हाँ, अब तुम अगर टेंस पढ़ रही हो ना, तो तुमको बोला हैव के बाद भी बोल दिया, दिमाग काम कर रहा है, भी टू बोल दिया, दिमाग काम कर रहा है, फिर तुमको अपने आप हिंदी भी आ जाता होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम 100% आता होगा, कुछ दिमाग में आता होगा। हाँ, तो तुम लोग क्या सुनो, सुनो आज से क्या करो, प्रतिदिन 20 से 25 मिनट तक, जैसे 2 घंटा क्या मारना, रटा मारना है, उसके बाद 20 मिनट कम से कम कोई अंग्रेजी बोले तो वो सुनना है, पॉइंट फोन का कोई सुना नहीं। हम्म, हम्म, हाँ 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 हाँ, तुम गलत। हाँ है, देखो उसके पास दो ऐसे दो फेस थे। लॉजिक देखो ना। हाँ तो हाँ, तो हाँ, इसके बाद कहोगे तो फाउंडेशन कहोगे। हाँ 6 महीने में आ जाएगा बच्ची, मैं देखो भरोसा खुद पे करो, ठीक है ना, और निराश पा रही हो, अब स्पोकन वर्ड नहीं करना, अभी क्या करना कि बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग, मतलब खा पी के मोटा हो गए, जिम उसी को ज्वाइन करना चाहिए जिसका बॉडी फैट बढ़ा हुआ है, अब इसका बॉडी नहीं है वो और सूख जाएगा वो। तो ब्रेन को तभी तुम टॉनिक दो जब तुम पूरा बेसिक पढ़ के मोटा हो गए, फाउंडेशन आ गया, अब तुम कहीं भी किसी को राइट कर रहे हो, अब तुमको कहना स्पोकन कि हमको माहौल चाहिए। अब चार बच्चा बोल रहा, ही बोलेंगे, समझ रहे हो ना, चार बच्चा बोल रहा है तो हम ही बोलेंगे, तो ये चीज पकड़ना है कि बच्चा बोल रहे बोलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से तुम सीख जाओगे, लेकिन पहले बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, दिक्कत नहीं। और तुम लोग घबराओ नहीं, यहाँ से एक साथ मैं तुम दे दिया ना, तो इंग्लिश को पानी बना दो, पानी, कुछ भी बोलोगे, यूपीएससी का है तो इंग्लिश निकाले खुद बन जाओगे। तो जैसे देखो ड्यूटी है, अब ड्यूटी में जोड़ना है डबल फुल, तो शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय बाई को आई में बदल देते हैं। जैसे देखो ड्यूटी है, अब ड्यूटी में जोड़ना है डबल फुल, तो इस बाई को चेंज कर देंगे आई में, देखो ड्यूटी फुल, तो जब तक ये तो रूल हो गया, अब इसको यहाँ से नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे ना। जैसे ब्यूटी में देखो बाई है, तो बाई को चेंज किया आई में, देखो ब्यूटीफुल, और एल भी हट गया, तो बाई भी हट गया और एल भी हट गया, तो क्या ब्यूटीफुल। पॉइंट, तो मेरा मानना बच्चे है, बच्चे ऑनलाइन बता, मेरा मानना सर जी ऑफलाइन है तो आप सभी उधर बच्चा को बदलने हम लोगों को ध्यान दीजिए ना, हम लोग को बोलिए सर जी कितना पढ़ना है और याद करेंगे, ये बेटा देखो सबके लिए है, ऐसा मत सोचना, देखो बच्चा तुरंत समझ के हम ये ऑफलाइन को ऑनलाइन क्यों किया हूँ, सुनो बात को, क्योंकि इससे तुम आनंद लो, बच्चा क्या बोल रहा छोड़ो उसे, मैं क्या बोलूँ वो ध्यान दो ना। तो क्या कहा हमने, कहा कि एवरी डे इंग्लिश को रीड करो, पढ़ो, समझ में आए, चाहे हमने कहा पढ़ने को, इसलिए कहता हूँ कितना देर सर, कम से कम तो 20 मिनट, इतना कम से क्या करता है, उसके बाद राइट करो, एक पेज राइट करो, लिखो, कितना देर सर, 20 मिनट से 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद कहा हमने
कि लिसन करो, LISTEN। कितना देर सर? कम से कम 20 से 30 मिनट तक। ये 3 काम ऐसा है जो समझना नहीं है। ये 3 काम ऐसा है समझना नहीं। समझ में आया तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तुमको सर ने कहा रीड करो, करो, राइट करो, लिसन सुनने के लिए कहा सुनो। लिसन मतलब स्पेलिंग क्या होता है? LISTEN। क्या का साउंड नहीं होता, लिसन बोलते हैं। ये हो गया साइलेंट यहाँ पे, लिस्टन नहीं पढ़ते, लिसन। ठीक है, तो 20 से 30 मिनट। अब टोटल कितना? 20 कितना गया? 7। 1 घंटा टाइम लगा, ये हो गया। अब जो काम करना है, रीड, राइट, लिसन, ये 3 काम करना। दूसरा काम, आप क्लास अटेंड कर रहे हो जी, तो क्लास में जो वो कैब दिया जा रहा है उसको तुम रट्टा, देखो लिखा रट्टा। रट्टा को अंग्रेजी में रोट बोलते, हिंदी में कितना अच्छा, अंग्रेजी में कितना अच्छा, रोट तो रट्टा। मेमोराइज करना, लर्न करना, चलो ना। रट्टा समझो, रट्टा मारना। हाँ, तो क्या हो गया? क्लास में जो वोकैब पढ़ाया गया क्या मानना है? रट्टा। समझ गए? कितना देर तुम्हारे सर? तो कम से कम रट्टा मारो तो 1 से 2 घंटा, मिनट नहीं, घंटा। ठीक है जी, 1 से 2। ये सब दर्द करेगा, ये सब गला है ना, दर्द करेगा, क्या दर्द करेगा? हाँ, सब दर्द करेगा। दर्द कर रहा है, करे दो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? रट्टा मारो, डेली काम है। अब फिर क्या करना है? जैसे मान लो हमने ये वाला पेज याद कर लिया, ठीक, वोकैब, उस वोकैब को पेपर में लिख लिया, देखो तुम है ना, लिख लिया, लिख करके फोल्ड डाल दिया। अब ऐसे ऐसे तुम्हारे पास जब 10 मिनट हो जाए तो क्या करना है? आज मैंने इधर पढ़ा, तो कल हमने इधर आधा पढ़ा, तो पेपर में पढ़ते रहो, लेकिन डेली उसको पढ़ना है। जैसे फेथफुल आज पढ़ा मैंने, ठीक, फेथफुल, अब अगला कल पढ़ूंगा तो 10 नया पढ़ा, तो फेथफुल पीछे वाला हो गया ना, तो फेथफुल पीछे पढ़ना है और नया पढ़ना है। फिर परसों 2 दिन का प्लस आगे, परसों 3 दिन का प्लस आगे, 4 दिन का प्लस आगे। इस तरह से जितना पीछे का पार्ट है 10 दिन तक करते रहना है। इससे क्या होगा कि किसी चीज को अगर तुम 10 दिन तक लगातार पढ़ लेते हो तो वह चीज आजीवन मेमोरी में चला जाता है, आजीवन। फिर तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो पहला पेज हाथ हटा दो, याद हो गया। समझ बात को, पहला सिखा तो क्या पार्ट है। जब हमने कहा कि आज तुमने यह पेज याद किया, कल तुमने यह भी किया और यह भी किया, परसों तुमने यह भी किया और यह भी किया, परसों तुमने यह भी किया और यह भी किया, सब चीज। उसके बाद तुमने यह सब कर रहे हो तो ठीक पड़ रहा है, यह भी किया और यह भी किया, 3-5 हो गए। यह तुमने अगले दिन यहां से लेकर यहां तक किया, उसी दिन यहां से लेकर यहां तक किया, उसके अगले दिन यहां से लेकर यहां तक किया। कितने? 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आगे तुमने यहां तक किया, फिर अगले दिन यहां से लेकर के यहां तक किया। अब एक चीज तुमने कितना किया? 10 बार किया। 10 बार इसे, 9 बार इसे, 8 बार इसे, 7 बार इसे, 6 बार इसे किया ना। तो अब 10वें दिन जब 11वां पेज होगा तो हमको रखना कितना? 10 ही पे रखना है। समझ गए? ये हो गया 11वां, हो गया 11 हो गया 10 हो गया। हमेशा तुम्हारे पास 10 होना चाहिए। तो ये जो पहला पेज था इसको फाड़ के फेंक दो या कहीं पेन डाल दो, मतलब पेन डाल दो। यह वो क्या तुम जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर, लाइफ टाइम। ठीक, अब जब ये 11 हुआ तो तुम्हारे पास हट गया है तो 10 ही रहा ना। फिर अगले दिन ये भी हटा दो, जैसे यहाँ पे 12 हो गया, उसे हटा दो। तो हर दिन तुम्हारे पास एक पेज हटा जाएगा ना, तो मजा आएगा। इसमें एवरी डे पेज हटेगा तो बोला कॉन्फिडेंस आ गया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि एक पन्ना पूरी तरह याद है बिना स्पेलिंग के साथ। पढ़ने का बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा थ्योरी है। इस थ्योरी से जो पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ वैसे ही, जो आजीवन भर याद रहता हूँ। बस पहला पेज हमको 10 दिन पढ़ना ही पढ़ना, बिना सोचे बिना। हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़े कल छूट गया, कल पढ़िए पर छूट गया, 10 दिन तक होता ही नहीं कभी। बात है, 10 दिन होता नहीं, लक्ष्य पूरा नहीं होता। हो जाएगा, ब्रिलियंट बन जाओगे। ठीक है, तो ये हटा देना है, तो पेज हट गया। अब पेज को रख दो। अब इस पेज को दोबारा पढ़ना कब है? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने पर मेमोरी तो धूमिल हो जाती है। फिर पढ़ना कब है? 6 महीने बाद। फिर पढ़ना कब है? 12 महीने बाद। लेकिन इतना जरूरत नहीं पड़ा तुम्हें 3 महीने पढ़ना, क्योंकि वो रिपीट होता जाएगा वर्ड। जब तुम स्टोरी पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, मतलब इंग्लिश समझ रहेगा,
तो वर्क को रिपीट होता रहेगा, इससे 3, 6, 12 की जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत उसके लिए पड़ेगा जो पढ़ के प्योर छोड़ ही दिया। नहीं समझा? जैसे आज याद किया 10 दिन, और तुमने 6 में क्लास ही पढ़ना छोड़ दिया, तो मैं मैगजीन पढ़ ही रहा हूँ, उसके लिए 6 में पढ़, तुम्हारे रोज आएगा ऊपर। समझा? अरे भाई फेथफुल विश्वासी है तो यहाँ भी आएगा, सब जगह आएगा। तो मेथड समझ में आया? इस मेथड को आज से फॉलो करो, करके देखो, तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाएंगे। इसी प्रोसेस मेमोरी का बहुत बड़ा टेक्निक है। 10 पन्ना तुम्हारा 10 पेज होना चाहिए, चाहे पेज छोटा हो चाहे पेज तो 10, जितना तुम 50 से तुम होते ना खाओगे ना, अगर 2 रोटी खाते हो तो 2 2 2 10 गया ना, तो जितना वो क्या याद कर सकते हो आज उतना करो, जितना कर करो बस। बात बुक में लिखना है बेटा, किताब पर नहीं, किताब नहीं कि पेज पढ़ लिए, अपने लिख के रखना पॉकेट में, हमेशा बैग में, खाना खाए देखा पढ़ा देखा, ऐसे करो, ठीक है? तो बेटा आजीवन याद हो जाएगा। ऐसे करना काम समझ में बात है? अब देखो दोस्त समझ में आ गया जी। अब अगला मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो किसी वोकैब के साथ स्टेप्स पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, आराम से काम आएगा, ठीक है? देखो बेसिक बुक देखो, हो गया, स्टोरी बुक देखो, ये चलेगा क्या? 5 हो गया था, अच्छी बात है। 5 में कितना हुआ था? एक पेज हुआ था, पूरा हिंदी हो गया था ना? देखिए स्टोरी 5 अभी हुआ नहीं है, 5 का लास्ट पढ़ते, यहाँ से डब्लू आ जाना, यहाँ से एक पेज नंबर है बेटा 24, बच्चा ऑनलाइन सानी गुप्ता, स्क्रीन पे नंबर है, मोनी आप कॉल करके पूछ लो बुक के लिए। हाँ बेटा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप किताब मंगा सकते हो, घर बैठे पूरा किताब चाहिए ही चाहिए। अगर बेसिक क्लास करना है तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो क्लास पर ध्यान दो। ऑडी क्या नाम है हमारा, आदि गौरव, सब पर ध्यान मेरा है, बिल्कुल चिंता न करो, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। इस किताब का कहानी पढ़ा रहा मेरे से पढ़ी सब लोग, हिंदी के साथ पढ़िए आराम से दोहरा करके। जो आनंदित था और सहमति में था, नीकू वाज सिखाने के लिए एक्साइटेड था। एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना। ही टीच एज वेल एंड आस्क्ड हिम टू कम बैक, और उसे कहा कि तू वापस आना। द नेक्स्ट डे, अगले सुबह, डमरू थैंक्ड ब्लैकी, डमरू ने ब्लैकी को धन्यवाद दिया। एंड मीकू वेंट होम, मीकू घर चला गया। यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए था, ठीक है? मीकू वेंट होम, मीकू घर चला गया। हाँ हटा दो। डमरू वेंट टू मीकूज हाउस, डमरू जो था मीकू के घर गया अगले सुबह, द नेक्स्ट डे, फॉर हिज फर्स्ट क्लास, पहले क्लास के लिए। डमरू जो था मीकू घर गया अगले सुबह फॉर द फर्स्ट क्लास, पहले क्लास के लिए। आप कहोगे सर मॉर्निंग कहाँ लिखा है? पता क्या है, कहानी का एक सार है, और कहानी को अपने दिमाग से कहानी बनाया जाता है ना? इंग्लिश जो है वो रफ लैंग्वेज है, तो अपने दिमाग से क्या, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले दिन कहो चाहे अगले सुबह कहो, सब दिन ही होता है। आज कहाँ तक है जी? रात के 12 बजे से रात के 12 बजे, क्या आज ही ना है? तो आज गया, जब पढ़ने आ गए तो सुबह उठ क्या करते, पढ़ाई करते हैं ना, वही बात होगी, ठीक है? डमरू वेंट टू मीकूज हाउस, डमरू मीकू घर गया द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, फॉर हिज फर्स्ट क्लास, अपने पहले क्लास के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, मीकू प्रेजेंटेड डमरू विथ अ ढोलक, मीकू ने डमरू को ढोलक दिया। हेयर हेयर टेक दिस, इसको लो। मीकू सेड, मीकू ने कहा, टेक दिस, इसको लो, होम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एवरी डे, इस ढोलक को अपने घर ले जाओ और प्रैक्टिस करना मत भूलना। डमरू वाज वेरी हैप्पी, डमरू बहुत खुश था। वॉक्ड बैक होम, पीछे घर के लौट गया। प्रैक्टिसिंग ऑल द वाइल,
थोड़ी देर की प्रैक्टिस करता। When he would practice at home, जब घर में प्रैक्टिस करता था, all his neighbors, उसके सारे पड़ोसी, would make fun of him, उसका मजाक उड़ाते, and complain that, और शिकायत करते, he was being too loud, वह बहुत तेज हल्ला कर रहा है। Seeing the number of complaints, उसने देखा कि बहुत सारे कंप्लेन आ गए हैं। उसने देखा बहुत सारे कंप्लेन आ गए हैं। डमरू डिवाइज्ड एन अल्टरनेटिव, डमरू ने इसका विकल्प तलाशा। अच्छा, इसमें सारे वर्ड का हिंट लिखा है ना। अल्टरनेट मतलब विकल्प, सब होता है लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, विकल्प का ऑप्शन। भाई इसका ऑप्शन क्या है, जैसे 4 ऑप्शन पूछता है ना जी, तो एक सही होता है ना, तो अल्टरनेटिव क्या हुआ, ऑप्शन, विकल्प। ठीक है। डिवाइस मतलब आविष्कार करना, मतलब तैयार करना। स्पीडली मतलब तेजी से। ठीक है ना। ये सब हिंदी लिखे तुम ना जरा में, लिखो नहीं है पहले से। अच्छा, बहुत बात। ही बिगेन प्रैक्टिसिंग ऑन अ हार्ड, उसने स्टार्ट किया कठिन परिश्रम करना। अ पीस ऑफ वुड कार्व्ड आउट इन द शेप ऑफ ढोलक, ढोलक के साइज में उसने लकड़ी का कवर तैयार किया। ही प्रैक्टिस वेल इनटू द नाइट, और रात में प्रैक्टिस करता। एज ही प्लेड, और एज ही प्लेड जैसा उसने बजाया। हिज हैंड स्टार्टेड गेटिंग ब्रूस्ड, उसके हाथ में चोट लगते थे लकड़ी की वजह से। वेन मीकू आस्क्ड हिम, जब मीकू पूछा उससे, व्हाट हैपेंड टू हिज हैंड, हिज हैंड, व्हाट हैपेंड टू हिज हैंड, उसके हाथ को क्या हुआ। ही लाइड, उसने झूठ बोल दिया। एंड डिड द रियल रीजन, और जो रियल कारण नहीं बताया। मीकू फाउंड आउट फ्रॉम डमरूज नेबर्स द रियल रीजन, एंड फ्रॉम द डे डमरू प्रैक्टिस एट मीकूज हाउस, मीकू ने देखा, उस पड़ोसी से पूछा कि वास्तविक कारण क्या है। तो डमरू ने कहा कि मीकू के घर प्रैक्टिस कर लो। विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद, एंड हार्ड वर्क के बाद, डमरू स्किल्स एज अ ढोलक प्लेयर, डब्लू का स्किल जो है ढोलक प्लेयर रूप में इंप्रूव हुआ ड्रास्टिकली, अधिक रूप में। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया अकम्पेनिंग ब्लैकी इन हिज कंसर्ट्स, जो ब्लैकी के कंसर्ट में, कंसर्ट में तो हो ना, हाँ कंसर्ट हो रहा है मतलब जो आ रहे हैं। एंड द ऑडियंस प्रेज्ड हिज स्किल, उसने ब्लैकी के कंसर्ट में ढोलक बजाया, बोलते रहो, बजाया, और सुनने वाले ऑडियंस थे, उसने उसके स्किल को प्रेज किया, तारीफ किया। द रूलर ऑफ चंपकवन, चंपकवन के शासक शेर सिंह वाज थ्रोविंग अ पार्टी इन ऑनर ऑफ हिज बर्थडे, जंगल के शासक, चंपकवन के शासक जो शेर सिंह थे, उन्हें अपने सम्मान में, बर्थडे के सम्मान में पार्टी आयोजन किया। ब्लैकी वाज इनवाइटेड, उसमें ब्लैकी भी निमंत्रण दिया गया था। तो एंटरटेन द, मतलब मनोरंजन करना, एंटरटेन द ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर को आनंदित करना। गेदर देयर, गेदर जो वहां आए थे, इकट्ठा कर जो वहां आए थे। ठीक है।
ब्लैकी आस्क्ड डमरू, ब्लैकी डमरू से पूछा टू कंपनी हिम, कि वह उसका साथ दे। व्हेन द परफॉर्मेंस वाज, जब परफॉर्मेंस ओवर, द इंटायर ऑडियंस अपलाउडेड, जब इंटायर मतलब समूचा ऑडियंस उसको तारीफ किया, सराहना किया। शेर सिंह प्रेज, शेर सिंह तारीफ किया ब्लैकीज वॉइस, ब्लैकी के आवाज को। एंड ही ऑल्सो एप्रिसिएटेड डमरू टैलेंट, एप्रिसिएट मतलब तारीफ करना डमरू के टैलेंट को। जी, एप्रिसिएट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। सुन, जल्दी ही, डमरू वाज फीचर्ड ऑन टीवी एंड इन द न्यूज़पेपर, जल्दी ही डमरू ने टीवी में देखा और अखबार में देखा। द एनिमल्स हु वंस मेड फन ऑफ डमरू, वह जानवर जो डमरू का मजाक बनाते थे, वेयर नाउ लाइनिंग अप टू सी हिज प्ले, अब उसको गाना को सुनते थे और देखना चाहते थे। डमरूज नेबर्स, डमरू के पड़ोसी लोग फेल्ट बैड, बुरा महसूस कर रहे थे। टू फॉर नॉट लेटिंग हिम प्रैक्टिस, जो उसको प्रैक्टिस करने नहीं देते थे। दे अपोलोजाइज, उसने क्षमा मांगी। एंड प्रेज हिज टैलेंट, उसके टैलेंट को तारीफ किया। ठीक है, आगे देखिए। ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टू से, सारे जानवरों ने कहना शुरू कर दिया, डमरू माइट नॉट हैव बीन अ गुड सिंगर, डमरू बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन पाया, बट ही इज द बेस्ट ढोलक प्लेयर, सबसे अच्छा ढोलक प्लेयर बन गया। वी हैव एवर हर्ड, हमने कभी ऐसा सुना नहीं था। ही हैज डेफिनेटली, वह निश्चित रूप से, नॉट वेस्टेड हिज टाइम, डेफिनेटली नॉट wasted his time pursuing music and will go down in history as a ढोलक मास्टर। डमरू जो था ये सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने म्यूजिक को आगे बढ़ाया और हिस्ट्री में ढोलक मास्टर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहानी खत्म। तो इससे बोलने तक, एक रिदम से पढ़ने तक कहानी समझ में आपको आया। मैं पढ़वाया आपको इसलिए कि ताकि ये कहानी पढ़ो मेरे साथ, दोहराओ तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अंग्रेजी। लेकिन बहुत सारे बेसिक बच्चे जो हैं मेरे साथ नहीं पढ़ पाते हैं, ओनली बच्चे, तो आपको पढ़ने के लिए बेटा किताब अर्जेंट है, आज के आज किताब ऑर्डर करो, देर मत करो। अगर आप पीडीएफ से पढ़ पाते हो तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 मिनट का इस वक्त समाप्त हुआ है, तो वो क्या पूछना है तो पूछ लो, बता दूं या लिख लोगे घर पे? लिख लोगे ना? हाँ, हाँ देखो, पहला डमरू वाज डिलाइटेड है, तो डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित, ठीक है जी। हाँ, आनंदित, डिलाइटेड आनंदित। एक्साइट मतलब उत्तेजित। तुम्हें काम करना, सुनो इसको तुम लिख लेना घर पे, और फिर कोई दिक्कत हो तो पूछना हमसे, ठीक है। तुम खुद से काम करो, ज्यादा सीखोगे सर, खोजने में vocab याद हो जाता है। हाँ, ठीक है ना, पूछो। हैं? जम जम जा क्यों बच जाएगा, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। हाँ बोलो। मतलब आनंदित होना, खुश होना। मीर नहीं बाबू, डमरू वाज डिलाइटेड, डमरू आनंदित हुआ। डिलाइट मतलब प्रसन्न होना होता है, ठीक है ना। हाँ, क्या मिला था, क्या मिला तुमको? अब अभी तुमको दिखाता हूँ, अभी पिताजी तुम्हारा करता हूँ, तुमको दिखाता हूँ। देखो, ए आई खोज डिक्शनरी, खोज डिक्शनरी फ्री में मिलता है, ठीक है जी। ये डिक्शनरी लिया मैंने, क्रॉस किया, और देखो वो क्या है, यहाँ से हमने तैयार किया,
ठीक है। अगर बर्ड में डाला डिलाइट, देखो डाला हूँ DELIGH, यहाँ वर्ड अपने आप देखो आ गया डिलाइट, है ना, तो अपने आप तुम्हारा आ जाएगा डिलाइट। ठीक है, तो देखो क्या है डिलाइट, तुम खुद देखो डिलाइट है ना, देखो क्या है ये, देखो तो देखो आ जाओ, तुम कहाँ से नहीं मिल गया तू, देखो हिंदी क्या लिखा हुआ है, खुद देखो हिंदी क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी क्या है, देखो डिलाइट डिलाइट ना डिलाइट, देखो अब इसमें क्या है, खुश रहना, सुनो पूछना, खुश होना, डिक्शनरी का नाम है हिमखोज, टाइप क्या नहीं खोज, डिक्शनरी नाम है यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, हिमखोज ऐसे ओपन किया, हटा है तो हटा दो, क्या दिक्कत है, अपने आप स्किप आएगा ना, तो स्किप कर देना, हाँ प्लेस और फिर नॉट होता है, नॉट कर लो ना, कहाँ से हट जाएगा, ठीक है, हाँ तो स्किप अगर कर लो, और कट गया, ठीक है जी, क्रॉस कर दिया, अब यहाँ भोकेबाज दर्ज कर ली, ठीक है ना, ऐड में बताता आज कल ऐड सब जगह आ गया ना, क्या करूँ, तो मैं पूछूंगा आपको अंग्रेजी जवाब देना है, ठीक है जी, फटाफट बोलना है। अब जो बताया था वो ध्यान देना है, कहाँ से पूछ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर, ये पढ़ चुके हो। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस, यहाँ बताया होगा नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ब, पढ़ा चुका हूँ ना, तो इज एम आर और यहीं पे कहते हैं वाज वर, पढ़ा चुका हूँ। इज एम आर को हमने कहा था कि प्रेजेंट होता है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, और देखो देखो तुम इसको चीज, कनेक्शन वाज नॉट इन, ठीक है, वाजिब रहेगा, है। अब सबको बोलना मेरे करके, मैं पूछूंगा हिंदी, तुम बोलना अंग्रेजी, बच्चे ऑनलाइन बेटा ऑनलाइन भी, ठीक है। यह किताब बेटा सुपर बेसिक, यह किताब चाहिए आपके पास, 4-5 किताब आपके पास चाहिए ही चाहिए, इसको ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे खड़े हो जाइए, जो बच्चे ऑनलाइन तुम खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो गए। अब सेंटेंस में पूछूंगा, आपको अंग्रेजी में जवाब देना है, ठीक है जी, फटाफट बोलना है। अब जो बताया था वो ध्यान देना है, कहाँ से पूछ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर, ये पढ़ चुके हो। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस, यहाँ बताया होगा नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ब, पढ़ा चुका हूँ ना, तो इज एम आर और यहीं पे कहते हैं वाज वर, पढ़ा चुका हूँ। इज एम आर को हमने कहा था कि प्रेजेंट होता है, याद आ रहा है, और ये वाला नीचे वाला पास्ट होता है, इतना सिखा चुका क्लास में, हो चुका है ना इतना, अच्छी बात। अब आपको इसका 6 बनाने भी सिखा दिया था, 6 सेंटेंस, तो इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, अच्छी बात। अब आपको जो पूछा जवाब देना, किताब बंद करे कोई दिक्कत नहीं, इसी किताब रखना है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ओरली, ठीक है। अब बोलना है कि मैं बाजार जाता हूँ, अंग्रेजी बोलना है, भाई तुम लोग मुझे इतना जवाब दो, इडियट बच्चों, एम कहाँ से घुस आया, कहाँ एम लगाया तुम, हाँ आई गो टू मार्केट ना, तो तुम बोल रहे हो आई एम गोइंग टू मार्केट, जो नहीं पढ़ा वो क्यों बोल रहे हो, बचपन से तुम लोग गलती सलती पढ़ लिए हो और आज उसी को घुसा रहे हो, ठीक है ना। चलो फिर से बोलो, मैं बाजार जा रहा हूँ, नहीं पढ़ा हूँ, नहीं बोलना अभी, मैं बाजार जाता हूँ, तुम बोलते हो एक से बोलना है ना, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ,
आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डोंट आई गो टू मार्केट, वाई डू आई गो टू मार्केट, वाई डोंट आई गो टू मार्केट। ठीक, अब बोलना है मैं खाना खाता हूं। आई आई ईट क्या? आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूं। क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? डोंट आई ईट फूड। मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं? वाई डोंट आई ईट फूड। ठीक है, वह यहाँ आती है, वह यहाँ सुनना गौसराम से, वह यहाँ आती है। बोलो फटाफट, बच्चों भी बोलते रहो, खड़ा हो जाओ सब लोग। बेटा बेसिक क्लास चल रहा है, इसे बोलना पड़ेगा तभी जुबान खुलेगा। बेसिक पढ़ा रहा हूँ शुरू से, अगर ज्वाइन आज किया है तो पहली वीडियो से पढ़ते रहना धीरे धीरे आराम से। इसका कोई सिलेबस नहीं है, आज ज्वाइन किया आज शुरू हो जाओ। ठीक है, आपको सही रूल हमने नहीं पढ़ा तो बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान दो। तो बोलो फिर, वह यहाँ आती है। कम व कम होगा, डंडा मारो किधर पे नहीं बताया तुम क्या बताया था बेसिक, ध्यान दो। हमने कहा था बार बार रिपीट नहीं करना। देखो, शी बोला था, ही बोला था और नाम बोला था। फिर कहा था जी, यह कहा था कि होता है सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी लगता है सिंगुलर। इसका मतलब होता है एस या एस। इसी को हम V5 बोलते हैं, है ना? कितने आदमी क्यों नहीं रहेगा? चलो, वह यहाँ आती है। शी कम्स हियर, शी कम्स हेयर नहीं हियर, हेयर मतलब हो जाएगा खरगोश खरा। शी कम्स हियर, शी कम्स हियर। वह वहां जाती है। सुनो पहले इडियट्स, वह वहां जाती है। सी, देखो सुनो, एक मूवी बना था, जो हीरो था मुन्ना भाई MBBS। कौन था हीरो? संजय दत्त। ठीक, तो वही मूवी एक और नया बन रहा है, मुन्ना भाई चले अमेरिका। ठीक, उसमें सेम हीरो है संजय दत्त। तो उसमें अंग्रेजी सीखेगा तो हो जाएगा भाई। अब जिसको अंग्रेजी नहीं आता है वो अमेरिका ब्रिटेन में कैसे रहेगा? ठीक है, तो उसने बोला कि क्या वो सर्किट सीखो इंग्लिश। इंग्लिश का बुक लेता है तो बोलता है कि यहाँ आओ, अंग्रेजी क्या होता है? बोला कम है, नहीं होगा जी, यहाँ आओ कम है। बोला कि वहां जाओ, वहां जाओ, तो उसने वहां चला गया, फिर बोला कि कम है। समझा? उसने कम है ही रटा था, उसको गो देने आता था। तो बोला कि यहाँ आओ कम है, फिर बोला कि वहां जाओ, दौड़ के वहां चला गया, फिर बोल दिया कम है। तुम भी वैसी बोलने को लिया। तुमको हमने कहा कि वह यहाँ आती है, तो तुमने बोला सी कम से, वह वहां जाती है, तुम वहां भी कम सी लगा रहे हो, दौड़ के भाग गए वहां, फिर बोलो सी कम्स देयर। तो गोज होगा ना, सी गोज देयर होगा ना, कम्स होगा ऐसे। तो दिमाग अप्लाई करना। पहले तो आज के बाद नेगेटिव वर्ड बोलना बंद करो, क्योंकि इसको तुम जैसा मैसेज दोगे ना वैसा ही एक्ट करेगा। तुम ये बोलते हो कि माइंड काम नहीं करता समझ, इसे तुमको धोखा दे रहा है। तुम ये बोलो, तुमने क्लास में एक चीज फील किया हुआ मेरे को, मैं कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं सुनता हूँ, और मैं भी कभी नेगेटिव बोलता ही नहीं। एक सपने, आज मैं क्लास में पढ़ाते बोल दिया मेमोरी बहुत साफ है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो दिमाग कहेगा कि इससे मेमोरी बहुत तेज याद कर लो, इसी प्रकार तुम कभी मत बोलो कि हम खड़ा होने भूल जाते हैं, क्योंकि जब भी तुम खड़ा हो गए तब भूल जाओ। इसलिए मैसेज ये अपने आपको दो, सर सब याद है, कल बताऊंगी, अभी आ रहा है दिमाग में, ये होगा मेरा आज से भूलने का, ये सब नहीं भूलना। तो नेगेटिव वर्ड होते हैं जो माइंड को मैसेज देता है कि जिंदगी के साइंस को समझो, बहुत बड़ा साइंस है। वो बोलने से माइंड स्वीकार करता है। और इसे हम लोग बोले गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना। कि गुस्सा वर्ड को क्यों बोला, ऐसे क्यों बोले कि शांत रहा करो, शांत रहा करो, हंसते रहो। तो गुस्सा मत करना इसका मतलब गुस्सा करना, तो वो मत, है ना? अब पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे वो दिमाग, पति ने ऐसे बोल दिया था, रमा ऐसे बोल दिया था, पढ़ोगे फिगर आएगा, फोटो आएगा, बाकी आएगा, है ना? बचना है। तो ही इसी के नाम के साथ क्या लेगा सिंबल का? अब देखो क्या था, यू पता है तुम लोग को ना, यू है
आई है, दे है, वी है, तो क्या होता है इसके साथ? प्लूरल प्लस वर्ब भी। अब सिंगल क्या भाई? देखो आप तो वाज लगाते हो ना जी, यहाँ ईज लगाते हो बाबू, पढ़ा था ना। यहाँ क्या लगाते हो? प्लूरल है तो और लगाते हो ना, ठीक है। वो लगाते हो ना, यहाँ पे वर लगाते हो ना, यही पढ़ना है। तो यू के साथ वर लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते, पढ़ा वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आई एम होता है, ही वाज होता है, यही तो पढ़ने। तो यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, फिर से बोलो। मैं एक टीचर था, तो जहां भी होने का बोध कराए तो वहां पे इजे मार बाजी। मैं टीचर हूं, बोलो ऑनलाइन बेटा, तुम लोग देखो सुनो ऑन बेटा, ऑनलाइन जितने बच्चे हैं क्लास में जो गप करता हूं ना, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि जो 50-100 बच्चा बैठा है मैं इससे गप कर रहा हूं, गप नहीं है, आपको सिखाने के लिए। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, सारे बच्चे खड़े हैं और तू बैठ गया है। सौरभ, रश्मि, खड़ा हो जाओ ना, ठीक है ना। तो ये चीज देखो और वो क्या उठिए, अपना सोचो, खड़े हो जाओ, बोलो मैं खड़ा हूं। यह चीज तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, क्यों? जो काम कंटिन्यू रहता है वो कंटिन्यूस होता है, तो ना आए तो से नहीं आता, ठीक है। अच्छा बोलो, अब बोलो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर। यहां सुनो, यहां से आने दो तब निकालो। आई वॉज, मैं एक इंजीनियर था, ठीक है, सुना है, सुना क्या बोला, सुना है, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर, मैं मरीज देखता हूं, आई सी अ पेशेंट, है ना, है ना, है ना। कितना यार, मैं डॉक्टर हूँ, मरीज देखता हूँ, हो ना जी, अच्छी बात। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर था, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच स्टूडेंट्स, या आई टीच द स्टूडेंट्स, बच्चों को, बच्चों का स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लस स्टूडेंट हो गया ना, अच्छी बात। मैं राधा हूँ, मैं राधा थी, आई वॉज राधा, राधा थी, नाम चेंज हो गया, मैं राधा हूँ, आई एम राधा, ठीक है, ये नहीं लगेगा, राधा क्या नाम होगा, प्रॉपर नाम, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच द चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे मुझे प्यार करते हैं, बच्चे मुझे प्यार करते हैं, तो बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लव मी, है ना। बच्चे के पिता मुझे प्यार करते हैं, चिल्ड्रेन्स फादर। ध्यान रखना, का के लिए अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं ना, जैसे बात बोलना हो कि, देखो क्या बोला हमने, टीचर बोला, बोला टीचर के, तो के लिए क्या आ जाएगा, अपॉस्ट्रोफ, बोलेंगे टीचर्स, इसे बोलेंगे अपॉस्ट्रोफ एस, नहीं पढ़ेंगे टीचर, हाँ, लव, ठीक है, हो गया जी, लव्स। फादर कितने, एक है, एक तो सिंगल हुआ ना, ठीक है। चलो, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मेरे पिताजी पढ़ते हैं, हाँ नीरज जी, मिल्क, क्या बोला हमने, हाँ, क्या बोला था, हाँ, मेरे पिताजी पढ़ते हैं, माय फादर रीड्स, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये हम कहाँ से बोल रही है, हाँ, हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी अंग्रेजी बोलते हैं, माय फादर कितना तुम्हारा है, हाँ, बाप एक नहीं जी, सुनो ना, हुआ तो स्पीक बोलोगी तो बाप अनेक हो जाएगा, बाप एक है तो स्पीक्स, मेरी माँ अंग्रेजी बोलती है, माय मदर स्पीक्स इंग्लिश। देखो, इसको बोलोगे ना तभी जुबान हिलता है, एक में ऐसा आएगा कि अपने आप निकलेगा, आई स्पीक, माय मदर स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स, माय ब्रदर स्पीक्स, यू स्पीक,
योर फादर स्पीक्स। अपने आप जुबान जो है ना टोंट हो जाए कि कहाँ पे अपने आप, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना है। दिमाग में क्या कर दो, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, एक है तो सिंगुलर, अधिक है तो प्लूरल। सिंपल बात है। दिमाग में ये रखो कि मैं हूं तो आई हो गया, मेरे पिताजी देखिए है ना, मेरे फादर देखिए है, बस ऐसे बोलना। फिर से, वह रोती है, शी क्राइज या शी विप्स। वह रोती है, उसके पिताजी रोते हैं। भी कैसे हुआ है, उसके लड़की है ना, तो हर फादर, ही फादर, हर फादर उसके क्लास लिखा था ना कि देखो क्या था, आय का क्या होता है, माई लिखा था ना, ही का हर, तो सी मतलब हुआ हर मतलब उसके, तो उसके पिताजी कहाँ आएगा ना, उसके पिताजी का नाम आएगा। तो माई फादर, हर फादर, हिज फादर, डियर फादर, पढ़ा था, याद तो नहीं करते थे। तो फिर से बात, मैं हंसता हूँ, मेरी बहन हंसती है, लाफ्स, मेरा भाई हंसता है, माय ब्रदर लाफ्स। मुझे बताओ, इतना अंग्रेजी बोलने आ गया, अगर इसी को प्रैक्टिस करोगे तो इतना भी किसी को नहीं आता। अंदर की बातें, भाई क्या कहा तुमको, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपके शर्त बस एक ही है, तो कम से कम जितना पाया राइटिंग करना, तो कम से कम आधा घंटा एक घंटा बोलने का ही क्या। अभी जुबान जो हकला रहा है ना, जैसे स्पीक कहा स्पीक्स कहा, रीड कहा रीड्स कहा, तो इसमें कौन रीड रीड्स, जैसे बोला मैं पढ़ता हूँ, आई रीड्स बोल दिया मैंने, मेरी माता पढ़ती है, तो मैं मदर को रीड कर दिया, कभी रीड्स कर दिया, एम लगा दी, रीड लगा दी। तो बात ना, इस पे कंट्रोल करना। ई जमा कहाँ था भाई, तो स्टेटस में। आज कहाँ से, मैं टीचर हूँ, ई जमा आएगा, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, एक्शन हो गया तो जीवन हो जाएगा। ये सब